तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज होने वाला है हमारा 3.2। और 3.2 में देखो हमको करने के लिए क्या बोला जा रहा है, अब हम बात कर लेते हैं। 3.2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इससे संबंधित प्रश्न है। जो भी सूचनाएं हमको प्रश्न संख्या 1 और 2, प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 और भाग 2 में जो भी सूचनाएं हमको प्राप्त है, उन सूचनाओं के आधार पर हमको बीजगणितीय समीकरण बनाने हैं और उस समीकरण का हल हमको ग्राफीय विधि से करना है। समझ में आ गया? चलो, तो हमारे पास देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न को समझो। कह रहा है कक्षा 10 के छात्रों ने गणित के प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। एक कंपटीशन हो रहा था गणित का, जिसमें 10 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से कुछ लड़का था और कुछ लड़की था। अब कितना लड़का था कितना लड़की था ये यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो प्रश्न की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। मान लेते हैं सबसे पहली बात, माना कि लड़कों की संख्या बराबर y, ये x, लड़कों की संख्या कितना मान लिया हमने, x माना, और लड़कियों की संख्या y, लड़कियों की संख्या बराबर y, ये हमने मान लिया। अब देखो, लड़का और लड़की दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर दिया हुआ है तो हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। और आगे देखो क्या करना है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x कुल लड़कों की संख्या, यहाँ पर तथा लिख लो, तथा कुल लड़का है x, कुल लड़की है y। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये y लड़की की संख्या है और लड़की की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से, मतलब x से 4 अधिक होगा। अब अगर दोनों को बराबर करना है तो हमको पता है लड़कों में क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। चलो जी, अब y को अगर इधर उठा के लाए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और 4 को अगर इधर लेके आए तो ये होगा माइनस का 4। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास इस तरह से समीकरण 1 और 2 बन के निकल के आ चुके हैं। अब हमको इससे आगे के कामों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y के दो दो वैल्यूज निकालने पड़ेंगे ताकि हम इनका ग्राफ खींच सके। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आ जाओ देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10 यदि हो हमारा कितना, यदि हो हमारा x बराबर 5। तो देखो यहाँ से समीकरण तो हमारा x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x के जगह पर हमने 5 रखा और y के जगह पर y ही रहेगा, बराबर में 10 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं y बराबर 10, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 5। कहने का मतलब x बराबर हमने रखा 5, y बराबर निकल के आया 5। ठीक है, तथा जब x बराबर हम रख लेते हैं 3, अब x बराबर 3 रखोगे, देखो समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर है 10, और x बराबर जब रखोगे 3 तो प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, या y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर में 7। तो x और y का पहले समीकरण के लिए दोनों ही मान आ चुका है, तो इसका बनाएंगे हम लोग मान सारणी। बहुत आसान है। मान सारणी में मेनली हमको 2 मान रख रहे हैं, यहाँ पर 2 मान के लिए मान सारणी बनाना है। तो आ जाओ यहाँ से कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक क्या करना है, टेबल बना लेना है हमको, जिसमें 3 खाने इस तरह से होंगे और 3 खाने इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले में x का मान, दूसरे वाले में y का मान, और तीसरे वाले में x और y दोनों का संयुक्त रूप से मान रहने वाला है। तो पहला मान जो समीकरण 1 के लिए हमने रखा है x बराबर 5, तो यहाँ पर रख देंगे x बराबर 5, तो y बराबर निकला है 5, ये हो गया हमारा 5 5। दूसरा मान हमने क्या रखा है, दूसरा मान हमने x बराबर रखा है 3, y बराबर निकल के आया 7, तो दूसरा मान हो गया 3 और 7। ये किस समीकरण के लिए ग्राफ है, ये है x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10 के लिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, चलो जी, ये पता चल गया। अब दूसरे समीकरण से देख लेते हैं, समीकरण 2 से। हाँ, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4, माइनस का 4 ना। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से रखते हैं x बराबर 0। तो अगर x बराबर 0 रख दे तो x के जगह पर रखना पड़ेगा 0 माइनस का y बराबर
माइनस का 4। जीरो का से तो कोई मतलब ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा। और ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मतलब y बराबर 4 निकल के आएगा। यानी कि x का मान हमने 0 रखा, y का मान कितना आ गया 4। दूसरा मान रखना है हमको, जब x बराबर 3। देखो समीकरण क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। अब x का मान कहाँ रखना है हमको, x का मान रखना है यहाँ पर, x के जगह पर माइनस वाई बराबर माइनस 4। अब 3 को अगर उठा के इधर ले जाते हैं तो 3 प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 4 और माइनस 3। ये हो गया हमारा। चलो जी इधर आ जाए। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ भी हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आ चुके हैं। अब इसका भी हम बना लेते हैं मान सारणी। बिल्कुल आसान है। इस तरह से हमको एक बड़ा सा चौकोर टेबल बनाना है और दो मान निकाल लें तो दो इस प्रकार से होगा। चलो ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। तो x का पहला मान हमने क्या रखा है यहाँ पर, देखो 0। तो y का मान आया है 4, तो ये हो जाएगा 0 4। दूसरा मान हमने रखा है x का 3 और y का निकला है 7, तो ये हो जाएगा दूसरा मान 3 7। ठीक है। और ये किस समीकरण का ये मान सारणी है, x माइनस वाई बराबर माइनस 4। चलो इस तरह से दोनों ही समीकरण के लिए हमारे पास मान सारणी आ चुके हैं। अब देखते हैं इसका हल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारे दोनों ही समीकरण से मान सारणी यहाँ पर आ चुका है। अब हमको करना क्या है, इन मान सारणी की सहायता से जो पॉइंट मिलेगा उसको उस बिंदु के अनुसार हमको ग्राफ खींचना है। किस तरह से करते हैं आओ। यहाँ पर पहला वैल्यू जो यहाँ पर इस समीकरण के लिए दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, ये पहला वैल्यू जो निकल के आ रहा है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5। देखो यहाँ से गौर से 5 और 5 निकल के आ रहा है। जब x और y दोनों ही प्लस में हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मान होता है, प्रथम निर्देशांक में या प्रथम पाद में मान होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि x बराबर प्लस में 5 कहाँ पर आएगा, तो प्लस में 5 यहाँ पर आएगा। फिर y बराबर प्लस में 5 कहाँ पर आएगा, तो y बराबर प्लस में 5 यहाँ पर आएगा। अब इसको क्या करना है ना, प्रथम कोऑर्डिनेट में ही इसको इस तरह से बढ़ाना है कि ये दूसरे कोऑर्डिनेट में नहीं जाए। कहने का मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे चला जाएगा, जब तुम इसको अगर इधर मिलाते हो तो ये दूसरे वाले में चला जाएगा, लेकिन ये प्रथम कोऑर्डिनेट में ही आ रहा है। फिर अगर इसके नीचे जाएंगे तो ये थर्ड फोर्थ में चला जाएगा, लेकिन हमको किधर बढ़ाना है कि प्रथम कोऑर्डिनेट में ही रहे, क्योंकि दोनों ही प्लस है तो प्लस वाला मान प्रथम में ही होता है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट दे रहा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है ना हमको, ये किसको बता देगा, 5 और 5 को। समझ में आ गया। दूसरा मान है 3 और 7, और 3 और 7 ये भी क्या है, दोनों ही प्लस है। x का मान भी प्लस है और y का मान भी प्लस है, मतलब ये प्रथम कोऑर्डिनेट में ही रहने वाला है। तो x बराबर 3 है तो यहां से ले लेंगे 3, और y बराबर है 7, तो 7 कहां पर आ रहा है हमारा, यहां पर आ रहा है। अब इसको क्या करना है, ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ाना है। थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा हो सकता है अपना, क्योंकि स्केल तो है नहीं। तो यहाँ से चलो यहाँ पर हमने किया तो लगभग लगभग यहाँ पर कटने वाला है। तो ये हमारा मान जो है ये बता देगा 3 और 7। अब सिंपली करना क्या है, सिंपली अपने को क्या करना है, देखो यहाँ से ये लाइन को मिला देना है। तो ये लाइन जो बनेगा ना, ये वाला लाइन जो बनेगा, ये कौन से समीकरण का लाइन हो गया, ये हो गया हमारे पास समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। ये जो लाइन है वो x प्लस वाई बराबर 10 का लाइन है। ठीक है। अब दूसरे मान को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मान क्या कह रहा है, x बराबर 0 और y बराबर 4। देखो जीरो वाला का क्या क्या फंडा है कि अगर x 0 है तो y अक्ष पर मान जाएगा, और y 0 है तो x अक्ष पर मान जाएगा। x बराबर 0 है और y बराबर प्लस का 4 है। ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर की ओर जाएगा। जब भी y प्लस में हो, x 0 हो, तो मान जो है वो ऊपर वाला y अक्ष पर जाएगा। ये 0 0 है, 0 से ऊपर की ओर मान जाएगा। तो चौथे नंबर पे चले जाओ, कहां पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मान 0 4, 0 और 4। दूसरा मान कौन सा है, दूसरा है 3 और 7। मतलब 3 और 7 तो हमने पहले से यहाँ पर रख रखा है, ये मान 3 7 आ जाएगा। अब इस दोनों को मिला देना है। कैसे मिलाते हैं, तो यहाँ से पकड़ो और यहाँ से मिला दो। देखो एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है, 3 और 7 पर काट रहा है। जहां पर कोई रेखा एक दूसरे को काटे वही उस समीकरण का हल होता है। तो हल बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 7। मतलब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या हो जाएगा हमारे पास
3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हो जाएगा यहां से 7। समझ में आ? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल देखते हैं यहां से। देखो यहां पर कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का ज्ञात क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ना, तो यही मानना है हमको। तो यहां से मान लो, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा ये y रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने माना x रुपया, एक कलम का मूल्य हमने माना y रुपया। ये समझ में आ गया? चलो, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं था तो ये तो मान लिया हमने। फिर कह रहे हैं 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। कहने का मतलब 5 पेंसिल, देखो यहां से 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जोड़ेंगे, ठीक है, अगर मूल्यों को जोड़ दे तो ये कितना हो रहा है, 50 रुपया के बराबर हो रहा है। अच्छा, एक बात बता दो हमको कि यदि एक पेंसिल का मूल्य हम माने 10 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कैसे होगा, 5 को 10 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर एक पेंसिल का मूल्य 15 रुपया है तो 500 इससे गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा 15 पेंसिल का, ये 5 पेंसिल का मूल्य निकल जाएगा। इसी तरह से एक पेंसिल का मूल्य यदि x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस में प्लस कर लेते हैं 7 कलम का मूल्य, 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y रुपया, और दोनों का मूल्य का योग जो है वो कितना है 50 है, तो दोनों को जोड़ के हमको 50 कर देना है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा दूसरे स्थिति में क्या कह रहा है यहाँ पर, दूसरी स्थिति में कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y, और ये बराबर है 46 रुपीज के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। तो दोनों समीकरण हमारे पास आ चुके हैं ना, अभी हल तो देखना इसका बाकी है। तो अब ग्राफीय विधि से हल करना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में भी x y के 2 मान निकालने होंगे कम से कम, और समीकरण 2 में भी x और y के 2 मान हमको कम से कम निकालने होंगे। तो देख लेते हैं जी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है हमको, देखो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमने रखा, ठीक है। पहला वैल्यू क्या रखना है अपने को, पहला वैल्यू यहां पर हमको रख लेना है कितना, 10, पहला वैल्यू 10 रख ले, चलो जी 10 रख लेते हैं। तो पहला वैल्यू हम रख रहे हैं यहां से 10, जब x बराबर 10। अब जब हम x बराबर 10 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जगह पर 10 प्लस 7y बराबर का 50, ये हो जाएगा 50 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50। 50 को अगर इधर लेके आए तो क्या होगा, ये होगा हमारा 7y बराबर 50 माइनस 50, या इसको इधर सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा 7y बराबर 0, और y बराबर यहाँ से निकालेंगे 0/7 बराबर 0। तो पहला मान हमने रखा x बराबर कितना 10, तो y बराबर निकला 0। दूसरा मान रख लेते हैं हम, जब x बराबर 3, जब x बराबर रखते हैं यहाँ से 3, तो देखो हमारे पास समीकरण क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x के जगह पर 3 रख देना है यहाँ से, ये हो जाएगा 7y बराबर में 50, 5 3 15 प्लस 7y बराबर में हो जाएगा हमारा 50। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 7y
और इस 15 को उठा के इधर ले आना है, तो माइनस में हो जाएगा 15 बराबर 50 माइनस का 15। और ये क्या हो जाएगा 7y बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 15 में से 50 में से 15 घटा दो कितना होगा 35 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 35 और बट्टे में 7 7 25 35, ये निकल गया y का वैल्यू यहाँ से 5। अब इस समीकरण यानी पहले वाले समीकरण के लिए दोनों ही मान आ चुके हैं, तो क्यों ना इसका मान सारणी बना लिया जाए। तो बना लेते हैं इसका मान सारणी। आओ इस तरह से मान सारणी हमको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा मान सारणी बन करके तैयार, एक्स वाई एक्स वाई। देखो यहां से पहला वैल्यू हमने क्या रखा था, एक्स का 0, क्या 0 रखा है 10, एक्स का वैल्यू 10 रखा था, ये 0 आया था वाई का 10 और 0। पहला वैल्यू हमने रखा था, दूसरा वैल्यू क्या रखा है हमने, दूसरा वैल्यू रखा है यहाँ पर एक्स बराबर 3 और वाई बराबर निकल के आया 5, ये निकल के आ गया 3 और 5। समीकरण कौन सा है हमारा, 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50, इस समीकरण का ये हमारा निकल के आ गया मान सारणी। बहुत बढ़िया। चलो जी, चलो जी, अब देखना है हमको समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, देखो यहां से, तो समीकरण 2 से क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46 यानी कि 46। तो समीकरण 2 के लिए क्या करना है अपने को, समीकरण 2 के लिए सिंपली अपने को क्या करना पड़ेगा जी, तो समीकरण 2 में अपने को रखना है x बराबर पहला मान 8, x बराबर रखना है 8 और ये हो जाएगा हमारा 7, x की जगह पर रख देंगे 8 प्लस 5y बराबर 46, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 प्लस 5y बराबर 46। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 5y बराबर 46 को अगर इधर लेके आते हैं ये हो जाएगा 56 को अगर इधर लेके आएंगे 46 माइनस का 56 और इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 5y बराबर माइनस का 10, ठीक है। माइनस 56 है, माइनस 56 में से 40 निकाल देंगे कितना बचेगा -10, तो y का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा -10 बट्टे का 2, 2 पंचे 10 -5 यहाँ से निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा मान क्या रखना है, जब x बराबर दूसरा मान में रख लेना है 3, तो समीकरण अब की बार क्या हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46 है, x का मान रखना है हमको 3, तो 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर 46, तो ये हो जाएगा क्या 7 तिहाई 21 हो जाएगा, 21 प्लस 5y बराबर 46। अब 21 को उठाकर अगर इधर लेकर आए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 21, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 5y बराबर 46 में से 21 घटाएंगे 6 में से 1 हो जाएगा 5 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। y बराबर अपने को निकल के आ जाएगा 25 बट्टे में 5, 25 25। तो यहाँ से भी दोनों ही मान हमारे पास आ चुका है। अब इसके लिए हमको बना लेना है मान सारणी एक्स वाई और लास्ट वाला में एक्स वाई, ठीक है। तो पहला मान हमने रखा है 8 और y का मान यहाँ से निकल के आया है -5, तो ये हो जाएगा 8 और -5। दूसरा मान हमने रखा है x बराबर 3 और y बराबर निकल के आया है 5, तो ये हो जाएगा 3 5। समीकरण क्या है हमारे पास समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46, ये है। चलो जी, तो अब दोनों ही मान हमारे पास आ चुके हैं। इन मानों की सहायता से हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तो अब हम देख लेते हैं। तो समीकरण हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए पहला मान जो निकल के आया वो 10, x बराबर 10 और y बराबर 0। तो चूंकि अपने पास यहाँ पर 10 नहीं है तो इसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको बिल्कुल सीधा क्या करना है बढ़ाना है,
ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो 10 तक आ गया। x बराबर 10 और y बराबर 0। तो देखो यहाँ पर y का मान 0 है, मतलब x अक्ष पर मान होगा, और x अक्ष पर कहाँ पर चले जाएंगे, 10 पर चले जाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा 10 और 0। दूसरा मान कह रहा है 3 और 5, मतलब x अक्ष पर 3 जाएंगे, x अक्ष पर 3 जाएंगे, ऊपर तक जाओ, ठीक है, और y अक्ष पर जाना है 5, जो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमारा आ रहा है मान, ये हो जाएगा 3, 5। इन दोनों पॉइंट्स को हमको क्या करना है, मिला देना है। तो हमारा एक ग्राफ तो यहाँ से बन के निकल के आ जाएगा। ये वाला बना था, चलो मिल गया। चलो दूसरे समीकरण के लिए देख ले। दूसरे समीकरण यानी कि 7x + 5y बराबर 46 के लिए पहला x का वैल्यू 8 है, तो x का वैल्यू 8 यहाँ आ गया, और y का वैल्यू है -5, मतलब यहाँ से नीचे जाएंगे 5वें नंबर पर, यहाँ पर ये वाला आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लेके चलते हैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में, और यहाँ से इसको अगर मिला देते हैं, ऐसे ऐसे मिलाओ, तो ये कहाँ पर आगे मिलेगा, लगभग यहाँ पर हल्का टेढ़ा हो रहा है, यहाँ पर आगे मिलेगा। तो क्या करना है अपने को, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, कौन सा, 8 और -5, और दूसरा पॉइंट कॉमन है 3 और 5, जो कि हमारा यही होने वाला है। तो इसको मिला देते हैं, इसको अपने को मिला देना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो मिल गया, लेकिन ये तो मिला नहीं, तो इसको मिलाओ। ये जो है ना, इसको मिटा देते हैं, फिर से ले लेते हैं हम। चलो जी, ये यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ मिला देना है। मिल गया। देखो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहा है, दोनों लाइन 3 और 5 पर कट रहा है, मतलब हल जो है इस समीकरण का क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 5 हल हो जाएगा। इसलिए अगर देखें हम, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा हमारा 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य हो जाएगा हमारा 5 रुपया। निकल के आ गया। चलो अगले क्वेश्चन को देख ले। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, और प्रश्न संख्या यहाँ पर करने वाले एक्सरसाइज 3 हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने के लिए आ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज होने वाला है 3.2, और प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। और प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, यहाँ पर एक्सरसाइज है 3.2, और क्वेश्चन नंबर भी हमारा है 2। क्या कह रहा है, और जरा हम बात करें। कह रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C के अनुपातों की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के निम्नलिखित युग्मों को निरूपित करने वाली रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो समझो बात को, कुछ बातें यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं ताकि समस्या ना हो। जब हम रैखिक समीकरण को ग्राफ पर दिखाते हैं ना, तो ग्राफ हमारा किस प्रकार से आएगा, एक तो हमारा आएगा इस तरह से, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बोलेंगे। और प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या चाहिए हमको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आना चाहिए। दूसरा ग्राफ जो आता है हमारा, दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, समपाती जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होता है। और इसके लिए जो हमारा दो रैखिक समीकरण युग्म में जो गुणांकों के बीच में जो संबंध होना चाहिए, वो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। तीसरा में जो लाइन होता है वो एक दूसरे के समांतर होता है, जिसके लिए जो है समीकरण का जो गुणांकों के बीच में संबंध होना चाहिए दोनों ही समीकरणों के लिए, तो क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। देखो यहाँ से अगर ये कम भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब समीकरण को देखेंगे तो वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आओ हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो पहला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पहले नंबर का प्रश्न है समीकरण ये 1 है हमारा, समीकरण ये 2 है। अगर देखेंगे गौर से, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 5 है, x के गुणांक को ही a बोलते हैं, तो a का मान यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। y का गुणांक क्या है, -4, तो मतलब b का, y का गुणांक को b बोलते हैं, तो y यानी कि b बराबर हो जाएगा -4
और अचर पद है 8, तो C बराबर हो जाएगा 8। यानी कि हम बोल सकते हैं A1 बराबर 5, B1 बराबर 4 और C1 बराबर 8। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, A2 बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखो x का गुणांक 7 है तो A2 हो जाएगा 7, फिर y का गुणांक 6 है तो B2 हो जाएगा 6, और अचर पद है -9 तो C2 बराबर हो जाएगा -9। ठीक है, ये हमने निकाल लिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है, अब अगर हम निकालते हैं A1 बट्टे A2 तो ये कितना निकल के आता है, देखो A1 का मान 5 है और A2 का मान कितना है 7 है, 5 बट्टे 7 निकला जी। फिर हम अगर निकालते हैं B1 बट्टे B2 तो B1 का मान माइनस का कितना है 4 है, देखो यहाँ से B1 का मान माइनस का 4 और B2 का मान है 6 तो -4 बट्टे 6। इसको अगर काटे भी तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। मतलब क्लियर है कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है, 5 बट्टा 7 है और -2 बट्टा 3 है तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, चूंकि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, तो ये जो समीकरण है हमारा, है ना, इसका जो हल होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। समझ में आ गया। चलो जी दूसरा प्रश्न देख ले। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर देखो 9x + 3y + 12 दिया हुआ है। यहाँ से अगर A1 का मान देखेंगे तो A1 क्या होता है x का गुणांक, तो A1 का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 9। इसी तरह से y का गुणांक देखेंगे 3 है तो यानी कि B1 बराबर निकल के आएगा 3, और C1 यानी कि अचर पद है हमारे पास +12। इसी तरह से देखेंगे A2 का मान यानी x का गुणांक दूसरे समीकरण में है 18 तो A2 बराबर हो जाएगा 18। फिर y का गुणांक 6 है यानी B2 बराबर हो जाएगा 6 प्लस में, और C2 बराबर है हमारे पास 24। अब अगर निकालते हैं यहाँ से हम, ठीक है, अब निकालते हैं यदि A1 बट्टे A2, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, ये हमारा A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है, काटेंगे 9 दूनी 18 यानी कि 1/2 निकल के आता है। फिर अगर निकालते हैं B1 बट्टे B2 तो B1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है और B2 का मान कितना है 6 है, यानी कि ये हुआ 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2। फिर तीसरा मान निकालते हैं C1 बट्टे C2 तो ये C1 का मान कितना है 12 है और C2 का मान कितना है 24 है, तो 12 दूनी 24, ये भी होगा 1/2। अब यहाँ पर देखो A1 बट्टे A2 का मान भी 1/2 है, B1 बट्टे B2 का मान भी 1/2 है और C1 बट्टे C2 का मान भी 1/2 है। यहाँ इसलिए लिख सकते हैं यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 है। इसलिए इस समीकरण के का जो ग्राफीय हल होगा वो क्या होगा, समपाती होगा। क्या हो जाएगा, समपाती होगा। मतलब एक रेखा अगर ग्राफ खींचेंगे एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, देखो यहाँ से तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है, यहाँ से देखेंगे, ये तो लिखने की जरूरत ना है जी। चलो तो तीसरे नंबर के प्रश्न में देखेंगे यहाँ से x का गुणांक 6 है तो यहाँ से A1 का मान कितना निकल के आ जाएगा 6, y का गुणांक 3 है तो यहाँ से y यानी B1 का मान निकल के आ जाएगा -3, और अचर पद प्लस का 10 है तो C1 बराबर हो जाएगा 10। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे दूसरे समीकरण में x का मान यहाँ पर यानी x का गुणांक 2 है तो A1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। फिर यहाँ से B1 देखेंगे, y का गुणांक कुछ नहीं है मतलब -1 होगा, और यहाँ से C1 बराबर हो जाएगा 9। अब यदि यहाँ से निकालो A1 बट्टे A2, ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 6 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, फिर निकालते हैं B1 बट्टे B2, ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा B1 बट्टे B2, तो B1 का मान कितना है, यहाँ देखो B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी निकल के आ जाएगा 3। अब अगर C1 बट्टे C2 का मान निकाले तो क्या निकलेगा, C1 बट्टे C2, तो C1 का मान है 10 और C2 का मान निकल के आ रहा है 9, 10 बट्टे 9। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ क्या रिलेशन आ रहा है, A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के। यहाँ से देखो A1 बट्टे A2
दोनों का मान कितना आ रहा है 3 और 3 आ रहा है, मतलब बराबर है। और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। इसलिए है ना, समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, हाँ समांतर होगा, संपाती नहीं होगा, प्रतिच्छेदी नहीं होगा, ये हो जाएगा समांतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3 दशमलव कितना अपने पास 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि रेखीय समीकरणों का निम्नलिखित युग्म संगत है या असंगत है। तो अपने को बताना है क्या है, कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा समीकरण असंगत है, बस हमको यही बताना है और दूसरा कोई भी काम नहीं करना है। और किस तरह से करना है और जरा समझ लेते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण है, यहाँ पर गौर से देखेंगे दो समीकरण है। और दो समीकरण में अगर हम देखें A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका अगर मान हम देखेंगे तो क्या निकल के आता है देख लो। तो ये वाला समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 3x प्लस में 2y बराबर 5, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट है अपने पास। अब इस समीकरण फर्स्ट में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और चेंज क्या करना है, इसको सामान्य रूप में लिखने के लिए हमको करना पड़ेगा 3x प्लस 2y और 5 को उठा करके इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। आ जाओ दूसरे नंबर के समीकरण पे। दूसरा नंबर समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 7। इसमें भी थोड़ा परिवर्तन करें हम लोग, 2x माइनस का 3y और ये हो जाएगा माइनस का 7 बराबर में 0। तो दोनों ही समीकरण हमारे पास अब आ चुका है। समीकरण 1 जो है उससे हमको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर हमको मिलने वाला है A1 का मान, जो कि कितना निकल के आएगा। A1 का मतलब क्या होता है, x का जो गुणांक है, यानी कि x जिस भी चर से गुना हुआ है वही A1 होता है। तो x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा हमने। y का गुणांक देखेंगे 2 है तो B1 का मान हो जाएगा 2, और अचर पद कितना है -5, तो C1 बराबर हो जाएगा यहाँ से -5। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर A2 कितना निकल के आ रहा है, A2 की बात करें तो यहाँ पर निकल के आने वाला है हमारे पास x का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा। B2 की बात करेंगे तो B2 यानी कि y का गुणांक कितना है -3 है, -3 हो जाएगा। और C2 की बात करें तो यहाँ से निकल के आ जाएगा -7, क्योंकि अचर पद कितना है -7 है। तो ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब करना क्या है, अब तुलना करना है, यानी कि अपने को A1/A2 लिखना है, B1/B2 लिखना है और C1/C2 लिखना है। तो सबसे पहले क्या करें, A1/A2 निकाल लो। A1/A2 तो A1 का मान देखो हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है, और A2 का मान हमने 2 निकाला है। तो A1/A2 निकल के आ गया 3/2। फिर निकालना है अपने को B1/B2। तो B1 का मान कितना है हमारे पास 2 है, और B2 का मान अगर गौर से देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर गौर से देखें तो ये A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, बराबर नहीं आ रहा है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, जब यहां पर देखेंगे यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। देखो हमारे पास दो ही केस होता है जब समीकरण संगत होता है। एक तो A1/A2, कौन कौन सा केस होता है, कौन सा दो को केस होता है जहां पर समीकरण संगत होता है। पहला तो A1/A2 और बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो ये संगत होगा। दूसरा होता है A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, बराबर हो जाए C1/C2 के। तो इस स्थिति में भी समीकरण क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो क्या बोल सकते हैं स्थिति है, इन दोनों ही स्थितियों के लिए समीकरण क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। दूसरे समीकरण की जांच कर लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो यहां से दूसरा में समीकरण में हमारे पास पहला जो समीकरण है वो है 2x माइनस का 3y, और इसको अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा -8 बराबर में 0। यहां से देखेंगे यदि A1 का मान देखते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है,
तो A1 का मान देखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह से B1 का मान देखेंगे तो y का गुणांक -3 है, तो B1 बराबर -3। और C1 का गुणांक देखेंगे तो ये -8 है, तो C1 का मान हो जाएगा -8। चलो हो गया। अब समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 4x - 6y बराबर 9। अगर 9 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस का 6y और माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से देखो A1 का मान कितना हो जाएगा? x का गुणांक 4 है, तो A1 का मान हो जाएगा 4। फिर B1 का मान कितना हो जाएगा? B1 का मान हो जाएगा -6 और C1 का मान हो जाएगा इसी तरह से अचर पद कितना है? -3। अब अगर लिखे A1 A2 A1/A2 तो कितना निकल के आ रहा है हमारे पास? A1 का मान देखो 2 है और A2 का मान कितना निकाला हमने? 4 निकाला है। तो काटो 2 दूनी 4, ये कितना निकला हमारा? 1/2। दूसरा मान निकालना है हमको B1/B2, तो B1/B2 के लिए देख लेते हैं। B1 का मान कितना है? -3 है और B2 का मान है -6, मतलब ये कट जाएगा 3 दूनी 6। तीसरा मान देखते हैं यहाँ से C1/C2 के लिए। C1 का मान कितना है? यहाँ देखो -8 है और C2 का मान कितना है? -3। C1 का मान क्या है? यहाँ से C1 का मान -8 है और C2 का मान कितना है? C2 का मान है यहाँ से -3, निकल के आ गया। ये हो जाएगा हमारा नहीं जी, -8 और -9 है ना। C1 का मान -8 है और C2 का मान यहाँ पर गलत लिखा गया है, समीकरण के साथ थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। देखो यहाँ से यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 9 होगा ना। चलो, और C2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? C1, तो ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2 और C2 का मान कितना हो जाएगा हमारा? -9। ठीक है, तो यहाँ से -8, C1 का मान हो जाएगा -8 और C2 का मान हो जाएगा हमारे पास -9। ठीक है, तो ये अगर काट दे तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। यहाँ से स्पष्ट क्या देख रहे हैं? यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। देखो यहाँ से A1 A2 का मान 1/2 है, B1 B2 का मान भी यहाँ पर 1/2 है, लेकिन C1/C2 का मान कितना है? 8/9, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए यह समीकरण क्या है? असंगत है। कौन सा हो जाएगा? ये असंगत हो जाएगा। चलो जी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखें। देखो यहाँ से थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। पहला समीकरण क्या दिया है? 3/2x प्लस 5/3y, और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0। ये समीकरण 1 दिया है। यहाँ से अगर मान देख ले तो हमारे पास A1 का मान आ रहा है, x का गुणांक कितना है? 3/2। इसी तरह से B1 का मान आ रहा है y का गुणांक 5/3 और C1 का मान आ रहा है, अचर पद है -7, ये वाला। ठीक है, दूसरे समीकरण में जाएंगे तो ठीक है, यहाँ से देखते हैं दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास? दूसरा समीकरण है 9x - 10y या 10y बराबर 14। अगर यहाँ से 9x को 9x रहने देंगे, 10y को 10y रहने देंगे और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -14y। ठीक है, अब गौर से देखो, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? A1 का मान यदि निकालने जाएंगे, A2 का ना, A2 का मान निकालने जाएंगे तो x का गुणांक कितना है? 9 हो जाएगा। और B2 का मान निकालने जाएंगे तो यहाँ से y का गुणांक कितना है? -10, तो -10 हो जाएगा। और C2 निकालने जाएंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? देखो 14y नहीं होगा, ये 14 होगा, यानी कि ये 14 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा -14। कितना हो जाएगा? -14, ये -14 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम अनुपात देख ले, A1/A2 निकालते हैं यहाँ से। A1/A2, तो A1 का मान देखो कितना है? 3/2 है और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा कितना?
A1 का मान आ गया, A2 का मान है 9। अगर इसको हम सीधा कर ले तो 3/2 और गुने हो जाएगा 1/9, 3 तियाय 9, यानी कि ये आएगा हमारे पास 1/6। इसी तरह से अगर हम देखें B1/B2, तो B1 का मान कितना है हमारे पास 5/3 है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, B2 का मान -10 है। कितना है, -10 है। ये हो जाएगा 5/3 और गुने 1 बट्टा क्या हो जाएगा जी, देखो यहाँ से 1 बट्टा कितना आ जाएगा, -10। काटो यहाँ से, 5 दूनी 10, ये आ रहा है हमारे पास 1 बट्टा। अब देखो यहाँ से -2 बच रहा है ना, 3 दूनी -6। तो स्पष्ट है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तुम बोलोगे सर ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ से देखो माइनस का फर्क है। अगर माइनस का फर्क है तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो तीसरे नंबर में भी हमारा क्या हो रहा है, तीसरे नंबर में देखेंगे तो तीसरे नंबर में क्या हो रहा है कि A1A2 क्या लिखेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, संगत हो जाएगा। दो केस होता है ना हमारे पास संगत होने के लिए, तो समीकरण संगत हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम बात कर ले। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, जो पहला समीकरण इसमें दिया है वो दिया है 5x - 3y बराबर 11। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। अब यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 3y और माइनस का 11 बराबर 0। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, 11 को हम उठा के इधर ले गए। अब इस समीकरण में देखेंगे A1 का मान कितना हो जाएगा, अब तो बता सकते हो, x का गुणांक 5 है तो 5 हो जाएगा। B1 का गुणांक कितना हो जाएगा, y का गुणांक -3 है तो -3 हो जाएगा। और C1 यानी कि इस समीकरण में, ये पहला समीकरण है, तो इस समीकरण में अचर पद कितना है, -11, ये निकल के आ गया। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए गौर से देखो, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास -10x + 6y बराबर -22। अब इसमें भी थोड़ा सा हम बदलाव कर रहे हैं, -10x ले लेंगे प्लस 6y ले लेंगे और प्लस में 22 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो A1 का मान यानी A2 का मान कितना निकल रहा है हमारे पास, -10। B2 का मान कितना निकल रहा है, 6 है ना y का गुणांक, और C2 का मान निकल रहा है 22 यानी कि 22 निकल के आ रहा है। अब आ जाओ बात कर लो। अब यदि हम लिखते हैं यहां से, ये अब है A1/A2 लिखते हैं, A1 का मान बता दो कितना है, 5 है, और A2 का मान यहां से देख लो कितना है, -10, 5 दूनी 10 यानी कि -1/2। इसी तरह से अगर हम देखें B1/B2 को, तो B1 का मान यहाँ पर -3 है और B2 का मान देखेंगे यहाँ पर तो 6 है, ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, -1/2 निकल के आ रहा है। अब देखिए C1/C2 के लिए, तो C1 का मान कितना है यहाँ पर, C1 का मान है -11 और C2 का मान है 22। कितना है C2 का मान, 22 है, तो 11 दूनी 22। यहाँ भी देखते हैं -1/2 निकल के आ रहा है। तो A1/A2 वो भी -1/2, B1/B2 वो भी -1/2 और C1/C2 वो भी -1/2। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ क्या आ रहा है जी, A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, बराबर आ रहा है C1/C2 के, इसलिए समीकरण क्या है, संगत है। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, 5वां क्वेश्चन है थर्ड का। देखो तो पहला जो समीकरण है हमारे पास यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे ना। चलो, क्या हमारे पास 4/3x + 2y और बराबर में है 8। थोड़ा सा फिर बदलाव करेंगे यहाँ पर,
4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से देखते हैं तो a1 का मान कितना हो जाएगा। अब बता सकते हो 4/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x का गुणांक 4/3 है। b1 का मान कितना हो जाएगा? y का गुणांक 2 है, 2 हो जाएगा। और c1 अचर पद कितना है? माइनस का 8। देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2, समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस का 3y और बराबर में 12। ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 3y और माइनस में 12 बराबर का 0 हो गया जी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाए, यानी कि a1 का निकाला, a2 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो कितना है? वो है हमारे पास 2, ये हो गया a2। फिर y का गुणांक b2 हो जाएगा, ये है 3, और फिर यहाँ से हो जाएगा c2 जो कि है माइनस का 12। ठीक है। अब यदि निकाल ले, अब निकाले यदि हम a1/a2 अगर निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? a1 का मान कितना है? यहाँ पर a1 का मान कितना देख रहे हो? 4/3 देख रहे हो। और a2 का मान कितना देख रहे हो? a2 का मान 2 देख रहे हो। तो ये हो जाएगा 4/3 गुने 1/2। भाग देंगे तो ये क्या होगा? नाम चला जाएगा। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। इस तरफ देख ले। चलो फिर a1 a2 किया हमने, b1/b2 क्या निकल के आएगा? देखो यहाँ से b1 का मान कितना है? b1 का मान 2 है और b2 का मान कितना है? 3 है। तो ये निकल के आया 2/3। और अगर हम c1/c2 निकाले तो c1 का मान कितना है? यहाँ पर c1 का मान है माइनस का 8 और c2 का मान है यहाँ से माइनस का 12। ठीक है, कट जाएगा ये। ठीक है, ये होगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये भी निकल के आ रहा है 2/3। यानी कि यहां पर भी देख रहे हैं, यहां क्या आ रहा है निकल के? a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 और बराबर आ रहा है c1/c2। इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण संगत। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। देखेंगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है ना जी। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4 है एक्सरसाइज 3.2 का। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो समाधान को आलेखीय रूप से प्राप्त करें। कहने का मतलब हमको बताना है संगत कौन है, असंगत कौन है। यदि समीकरण संगत है तो हमको उसका आलेखीय रूप, आलेखीय विधि से यानी ग्राफीय विधि से उसका हल करना है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि किस समीकरण का हल संगत, यानी संगत किस समीकरण को कहेंगे और असंगत किस समीकरण को कहेंगे। देखो संगत हमने जो 3 केस पढ़ा है, पहला केस पढ़ा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। पहला केस हमने ये पढ़ा है। दूसरा केस पढ़ा है हमारा a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, ये बराबर हो जाता है c1/c2 के। और तीसरा केस पढ़ा है हमने a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो फॉर्म होते हैं, सिंपल वाले फॉर्म, उसमें से ये हमने पढ़ा है। तो ये जो पहला और दूसरा केस है ना, इस अगर समीकरण का रूप इस प्रकार से हो कि उसके गुणांकों में ये संबंध हो, है ना, ये दोनों संबंध हो, इस तरह के संबंध हो, तो ये हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है अगर इस प्रकार से होगा तो ये हो जाएगा हमारा असंगत। ठीक है, कहने का क्या मतलब? अब जब असंगत हो जाएगा ना तो हमको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल भी करना है। कहना का क्या मतलब है? अब हम बात कर लेते हैं, अच्छी तरह से बात कर लेते हैं क्या मतलब है। ऐसे तो नहीं जाने वाले। अब बाकी का जो कंफ्यूजन होगा वो क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रश्न यानी 2 समीकरण दिए हुए हैं प्रश्न के अंदर में। ठीक है, पहला समीकरण क्या है हमारा? पहला समीकरण है x + y बराबर 5, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग x + y - 5 बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण 1 है हमारे पास। और दूसरा समीकरण हमारे पास 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण को हम लिख लेते हैं
2x प्लस का 2y और माइनस का 10, इसको हमने इधर लेके चला गया तो ये हो गया हमारा कितना 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में क्या देखना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान देखना है। तो a1 का मान यदि हम देखेंगे तो समीकरण 1 में जाएंगे, x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। y का गुणांक देखेंगे, y का गुणांक भी कुछ नहीं है मतलब y का गुणांक भी यानी कि b1 का मान भी 1 है। c1 का मान देखते हैं, अचर पद माइनस में है तो यहाँ पर c1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 5। अब यदि a2 का मान देखते हैं तो a2 में यहाँ पर देख ले x का गुणांक कितना है, 2 है तो a2 का मान 2 हो जाएगा। b2 यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो b2 का मान यहाँ से y का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर c2 देखेंगे तो यहाँ पर अचर पद कितना है, माइनस का 10 है तो ये अचर पद माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से देखना है क्या करके, अनुपात लेकर के, गुणांकों का अनुपात लेकर के। अब अगर हम निकालते हैं a1 बट्टे a2 तो ये हो जाएगा हमारा a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, 1/2 निकल के आ गया। फिर यदि हम निकालते हैं b1 बट्टे b2 तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये भी हमारा निकल के आ रहा है 1/2। देखो b1 बट्टे b2, b1 ऊपर b2 नीचे। फिर अगर निकालते हैं c1 बट्टे c2 तो ये भी निकल के आ रहा है -5/10, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, ये भी निकल के आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है, हमको देखने के लिए मिल रहा है a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और ये इसके बराबर है c1 बट्टे c2 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समीकरण संगत है। क्या है, समीकरण संगत है। अब ये तो संगत हो गया, अब जब संगत हो गया तो इसका हल कैसे करना है, ग्राफीय विधि से हमको इसका हल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, हमको दोनों ही समीकरण में x और y के दो दो वैल्यूज हमको चाहिए। तो समीकरण पहला क्या है हमारा, जरा बता दो। समीकरण एक है हमारे पास x प्लस वाई बराबर में 5, ये हमारे पास समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से देखो, यहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ से अपने मन से क्या करना होता है, x का एक मान अपने मन से रखो तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान हम रख रहे हैं यहाँ से जब x बराबर 0, जब x बराबर हम 0 रखते हैं यहाँ से तो x के जगह पर 0 हो जाएगा और y तो ऐसे ही रहना है, बराबर में 5 है तो 5, मतलब y बराबर निकल के आ गया 5। दूसरा मान देखते हैं हम, जब y बराबर रख लेते हैं 2 या 3 भी रख सकते हैं, जब y नहीं, जब x बराबर रख लेते हैं हम यहाँ पर 2 तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर में है 5 और x के जगह पर हमको क्या रखना है 2, तो 2 प्लस वाई बराबर में 5 और y बराबर हमारा 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास y बराबर निकलेगा 5 माइनस का 2 बराबर में 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से हमारे पास ये दोनों ही वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम इनका मान सारणी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए तो मान सारणी चाहिए होगा ना, तो मान सारणी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। चलो, तो पहला वैल्यू हमारा x का, फिर y का, फिर नीचे वाले में एक्स वाई का, ये हो गया x, ये हो गया y। ये अब ये थोड़ा सा ग्राफ जो है गड़बड़ लग रहा है अपने को, तो इसको हम लोग थोड़ा सीधा कर लेते। ठीक है, तो आ जाओ, ये वाला पहला जो खाना है ये x का हो गया, दूसरा वाला जो लाइन है ये y का हो गया, तीसरा x y का हो गया। तो ये इसमें x को रखेंगे, इसमें y को रखेंगे, इसमें x y दोनों को रखने वाले हैं। तो पहला वैल्यू हमने x का क्या रखा था, जरा बता दो। पहला वैल्यू हमने x का क्या रखा था 0, तो आया कितना था हमारे पास 5, ये 0 और 5 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू हमने x का रखा था कितना, देखो यहाँ से 2 और y निकल के आया 3, तो ये हो जाएगा 2 3। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ निकल के आ जाता है। किस समीकरण का ग्राफ है ये ग्राफ है किस समीकरण का, बता दो। ये ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 5 का ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ बोल रहे हैं मान सारणी। तो यहाँ से दूसरे नंबर समीकरण से देखेंगे, दूसरा जो समीकरण है हमारा इससे हम ले लेते हैं। ठीक है, जब
x बराबर ले लेते हैं 0। जब x बराबर यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ से देखो 2x के जगह पर 0 रखना पड़ेगा, प्लस में 2y बराबर में 10 हो जाएगा। 2 को 0 से हमने गुना किया तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो बच जाएगा हमारे पास 2y बराबर 10, और y बराबर यहाँ से निकलने जाएंगे तो हो जाएगा 10/2, क्योंकि ये गुना में है। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। दूसरा मान रख लेते हैं, क्या रख लीजिए बता दो, तो 2 रख लेते हैं। जब x बराबर 2, जब x बराबर 2 रखते हैं यहाँ से तो 2x प्लस में 2y बराबर में 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो जरा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 2, और x का मान रखा है हमने 2 प्लस 2y बराबर में 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर में 10। तो ये निकल के आ जाएगा फाइनली, हमारे 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दूसरी तरफ जा करके। तो हमारे पास 2y बराबर निकल के आया 6, y बराबर होगा 6/2, 2 3 6, ये y बराबर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से मान सारणी इसका भी बना लेते हैं। दोनों मान सारणी अपने पास तो होना चाहिए ना, तभी तो ग्राफ खींच पाएंगे। देखो यहाँ से तो अब मान सारणी बनाएंगे इसका दूसरे वाले समीकरण का। देखो यहाँ से इस वाले में x का मान होगा, इस वाले में y का मान होगा, और ये खाना हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। पहला x का वैल्यू हमने क्या रखा है, पहला x का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पर क्या, देखो पहले x का वैल्यू रखा है हमने 0, y बराबर आया है 5। चलो देखो यहाँ से x बराबर 0 रखा है, y बराबर 5 आया है, तो ये हो जाएगा 0 5। दूसरा वैल्यू भी सेम है, 2 रखा है हमने, और यहाँ पर 3 आया है 2। देखो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समीकरण का फॉर्म क्या है, a1/a2 है प्लस b1/b2 है बराबर c1/c2 है। तो इस स्थिति में क्या होता है ना, समीकरण का जितने भी हल होंगे वो दोनों इक्वल ही होगा और अनंत हल होता है। तो फाइनली हमको खींचना है इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपने को ग्राफ यहाँ पर खींचना है। तो आज देख लेते हैं किस तरह से हम लोग खींच सकते हैं ग्राफ। देखो पहला वैल्यू क्या हमारा, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 के लिए पहला वैल्यू x का मान 0 है, तो 0 तो यहाँ पर आता है, ठीक है। 0 और y का मान 5 है। देखो जब भी x का मान 0 आता है इसका मतलब जो वैल्यूज है और y का मान कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब वो y अक्ष पर ही वैल्यू होगा। अब चूंकि y भी प्लस में है तो प्लस y किधर होता है, ऊपर होता है, तो y बराबर 5 सीधा चले जाएंगे, यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0 और 5, ठीक है। दूसरा वैल्यू है 2 और 3, मतलब x के अक्ष पर जाना है 2 और 2 के ठीक ऊपर चले जाओ प्लस में 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 2 और 3, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, इस दोनों पॉइंट को मिला देना है, इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। जब भी जैसे ही इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये लाइन बन जाएगा। और ये लाइन किस समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 5 का। दूसरे समीकरण के लिए आएंगे, सेम बात है, x बराबर 0 5 है और फिर 2 3 है, सेम मान है, तो इसके लिए भी हम सेम लाइन खींच सकते हैं। दूसरा लाइन जब खींचेंगे हम, देखो यहाँ से आ जाओ, दूसरा लाइन खींचते हैं हम लोग, ये क्यों नहीं आ रहा है, चलो दूसरा लाइन खींचते हैं। तो दूसरा लाइन भी हमारा इसी के ऊपर आने वाला है, कहीं और नहीं आने वाला है, ये भी यहीं आएगा। देखो ये लाइन भी सेम इसी के ऊपर आने वाला है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देख पता चल रहा है ना कि एक लाइन दूसरे के ऊपर, थोड़ा हटा देगा तो ही तो पता चलेगा ना एक लाइन दूसरे के ऊपर है। तो इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको, यहाँ समझ में आ रहा है, अगर हमारे पास समीकरण का रूप a1/a2 हो, यहाँ देख लो a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो, तो इस तरह के समीकरण का ग्राफ जो है एकदम संपाती रेखा होता है, मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख ले, चलो अब प्रश्न नंबर 2 है और इसमें भी बताना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो फिर अपने को हल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, समीकरण पहले में
क्या निकल के आ रहा है। तो समीकरण पहले को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस वाई, और इसको इधर उठा कर ले आएंगे तो क्या होगा -8 बराबर में 0। दूसरा समीकरण के लिए क्या होगा 3x माइनस 3y, और ये इसको अगर इधर उठा कर ले जाएंगे ये हो जाएगा -16। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखेंगे a1 का मान, देखेंगे a1 का मान, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब a1 का मान 1 हो जाएगा। b1 का मान यानी कि y का गुणांक कुछ माइनस है y और कुछ नहीं है ना, तो मतलब समझो b1 का मान यहाँ पर माइनस में 1 होगा क्योंकि y पहले माइनस लगा है। फिर c1 का मान देखेंगे तो c1 कितना आ जाएगा निकल के, c1 निकल के आ जाएगा -8। ठीक है, फिर यहाँ से देख लेते हैं a2 का मान कितना आ रहा है। दूसरा समीकरण है तो a2 का मान निकालेंगे, x का गुणांक 3 है मतलब a2 का मान 3 आ जाएगा। फिर b2 का मान क्या आएगा, तो x y का गुणांक -3 है तो b2 का मान हो जाएगा -3। और c2 यहाँ पर देखेंगे बराबर में 0 भी तो लेना था ना, c2 यहाँ पर क्या है अचर पद क्या है -16 है तो c2 बराबर हो जाएगा -16। अब इसको हम देख लेते हैं क्या करके, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालो। अब यहाँ से निकाल लेना a1/a2 निकालो तो क्या निकल के आएगा, a1 का मान 1 है और फिर a2 का मान 3 है तो ये 1/3 निकल के आ रहा है। फिर यदि निकालते हैं b1/b2 तो b1 का मान कितना है -1 है और b2 का मान कितना है -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 1/3, यानी a1 और a2 b1 b2 के बराबर है। चलो c1/c2 निकालते हैं, c1 का मान है हमारे पास -8 और c2 का मान है यहाँ से -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 1/2 निकल के आ रहा है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः किस प्रकार का समीकरण है, समीकरण कैसा है, असंगत है। अब असंगत जब है तो इसका हल करने का बात ही नहीं है। ठीक है, बस कुछ ऐसे ही छोड़ देना है, समझो बात को। हाँ, ये है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर ना, 3rd नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ से। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण पहला है हमारे पास 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण नंबर यही लिख देते हैं 1 है, और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से देख ले, यहाँ से देखेंगे a1 का मान कितना है, x का गुणांक कितना है 2 है तो a1 का मान 2 हो जाएगा। b1 का मान कितना हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं है और प्लस है मतलब 1 हो जाएगा। और c1 का मान कितना हो जाएगा, अचर पद कितना है -6 तो ये -6 हो जाएगा। यहाँ से अगर a2 का मान देखे तो x का गुणांक कितना है 4 तो ये 4 हो जाएगा। b2 का गुणांक देखे तो b2 का गुणांक क्या हो जाएगा, b2 का गुणांक हो जाएगा y का गुणांक, यहाँ यानी b2 का मान y का गुणांक -2 है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से c2 बराबर हो जाएगा -4 जो कि ये। अब यदि यहाँ पर देखेंगे क्या a1 और a2 b1 और b2 और c1 और c2 का अनुपात लेके, तो a1/a2 यहाँ से अगर करते हैं हम क्या निकल के आएगा हमारे पास, a1 का मान 2 है यहाँ से देखो, और a2 का मान 4 है, यानी 2/4 निकल के आएगा, 2 दूनी 4, ये निकल के आता है हमारे पास 1/2। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ से b1/b2 का मान निकाल के, तो b1 और b2 का मान कितना निकल जाएगा, b1 का मान 1 है और b2 का मान क्या है हमारे पास -2, तो मतलब ये -1/2 निकल के आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है, बोलोगे यस सर बराबर नहीं, जी नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस का अंतर है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इस केस में क्या होता है, समीकरण संगत है। क्या है, संगत। अब सवाल उठता है जब समीकरण संगत है तो इसको तो अपने को तो सॉल्व करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। कर लेते हैं, समीकरण संगत है तो इसका हल हम लोग निकाल लेते हैं। तो समीकरण क्या हमारे पास, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 2x + y - 6 = 0। यहाँ से क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है जी,
एक मान अपने मन से रखना है, आप x का रखो, y का रखो, कुछ भी, तो हम x का रख रहे हैं। जब x बराबर रख रहे हैं हम सबसे पहले 0। जब x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 गुने 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये y माइनस 6 बराबर 0 हमारे पास बच रहा है, और 6 को अगर इधर लाए तो y बराबर निकल के आ जाएगा 6। दूसरा मान रखना है, जब x बराबर क्या रख ले, यहाँ से 2 रख लेते हैं, x बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर जब 2 रखते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हमने x बराबर 2 रखा है तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखना है, प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। अब इस 6 और इस 4 दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, या यहीं पर घटा लो, क्या दिक्कत है। माइनस 6 प्लस 4 है, मतलब y माइनस का 2 बराबर 0 हमारे पास बच जाता है। तो कहने को क्या बोल सकते हैं, y बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस में 2 है, इसको इस तरफ लाएंगे ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, मान सारणी बना लेते हैं ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर चलो जी, ग्राफ खींचना है तो मान सारणी तो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, ये हो गया x, ये हो गया y, देन ये हो गया x y। तो सबसे पहला मान हमने x का क्या रखा था, 0 रखा था, तो 0 रखो x का मान। y का मान निकला हमारा 6, ये 0 6 हो गया। दूसरा मान जो हमने x का रखा था वो कितना रखा था, दूसरा मान हम x का रखे थे 2, तो y का मान निकल के आ रहा था 2, यानी कि x और y दोनों का मान 2 2 निकल के आ रहा था। चलो जी, दूसरे समीकरण से देख लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो देखो यहाँ से समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब पहला मान क्या रखना है अपने को, पहला मान फिर से 0 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखोगे तो कहने का मतलब है यहाँ से देखो 4 और इंटू एक्स के जगह पर 0 हो जाएगा, माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा माइनस 2y, और इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास, y बराबर 4 बट्टे में माइनस 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से दूसरा मान क्या रखना है अपने को, दूसरा मान बताओ क्या रख दे, क्या रख दे। तो 0 तो हमने रख लिया, दूसरा मान रख लेते हैं हम लोग 2 रख लेते हैं। ठीक है, जब x बराबर 2। ठीक है, तो समीकरण क्या हमारे पास, समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर का 0। चूंकि x बराबर 2 रखना है हमको, तो यहाँ से 4 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखेंगे, माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। अब थोड़ा ये क्या हो गया, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपने को, ऊपर इसको खसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो वर्ड्स 8 है, 8 में से 4 घटा लेंगे तो माइनस 2y बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ से प्लस 4, क्योंकि 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, माइनस 2y बराबर 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 4 हो जाएगा। अब y माइनस से माइनस क्या कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से y बराबर क्या होगा, 4 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 2। यानी कि x बराबर हमने यहाँ पर 2 रखा, y बराबर फिर से हमारे पास 2 आया। चलो, इसका भी मान सारणी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो आओ इस तरह से हम मान सारणी इसका बना लेते हैं। चलो, ये x का हो गया, ये y का हो गया, थर्ड वाला कॉलम x y का दोनों का हो गया। तो ये x, ये y, देन ये x y। ठीक है,
चलो यहाँ से देख लेते हैं। x का मान पहले पहले हमने क्या रखा था, x का मान हमने 0 रखा था, y बराबर आया था -2, तो 0 और -2। फिर x का मान हमने रखा था 2 और y बराबर आया था 2, मतलब ये होगा 2 2। चलो बहुत बढ़िया हो गया। तो आ जाओ, दोनों ही समीकरण का मान सारणी हमारे पास आ चुका है। अब हम देख लेते हैं इन मान सारणी की सहायता से ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो देखो यहाँ से पहला जो समीकरण है हमारे पास 2x + y - 6, इसके लिए जो मान सारणी है उसमें हमारे पास पहला वैल्यू x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू +6 है। जब भी x का वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू +6 हो, तो सीधा सीधी अपने को इस यहाँ से ऊपर चले जाना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा x का वैल्यू है और ये वाला हमारा किसका है, y का है, ठीक है। चलो तो हमको क्या करना है, ऊपर चले जाना है छठे नंबर पर, तो ये हम आ गए यहाँ से छठे नंबर पर, ये हो गया हमारा 0 और 6। तो दूसरा वैल्यू हमारा 2 और 2 दोनों ही प्लस में है, तो हमको पता है 2 यहाँ है और इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो 2 y के पास यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 2 और 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं मिलाई, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से मिलाएंगे इसको। अब ये थोड़ा सा जो है ना दिक्कत कर रहा है क्या, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे आना चाहिए, अच्छा ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। दूसरे समीकरण में देख लेते हैं हम, x का वैल्यू पहला आ रहा है 0, y का वैल्यू आ रहा है -2। अब देखो x का वैल्यू 0 है तो होगा तो y अक्ष पर ही मान, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस आया था और 6 आया था तो ऊपर गए थे, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे जी, नीचे चले जाएंगे। तो आ जाओ यहाँ से, यहाँ पर चले जाएंगे नीचे, कितने नंबर पर, -2 पर। तो ये यहाँ आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर। ये हो गया हमारे पास 0 -2। दूसरा वैल्यू तो यही है 2 2, तो इस दोनों पॉइंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो मिला लेते हैं, यहाँ से अपने को ये इसको मिलाना पड़ेगा। चलो जी, हाँ तो इस तरह के अभी जो ग्राफ हमको मिल रहा है ना, इस ग्राफ में क्या है बात, इस प्रकार के ग्राफ में जब देखते हैं हम, हमारे पास क्या होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो समीकरण संगत तो होता ही है, लेकिन इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। देखो एक दूसरे काट रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, ये है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जरा, चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है फिर वही संगत असंगत बताना है, और यदि ये संगत है तो हल करना है, असंगत है तो हल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, देखो ये समीकरण फिर से हमारे पास 1 हो जाएगा और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ से समीकरण 1 में देख रहे हैं a1 का मान कितना है, a1 का मान देखो यहाँ 2 है, क्योंकि x का गुणांक 2 है। फिर b1 का मान कितना है, b1 का मान यहाँ y का गुणांक -2 है तो -2 हो जाएगा। और c1 का मान देखते हैं क्या है हमारे पास, -2, तो -2 ले लेंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ से देखते हैं b1 का मान, तो b1 मतलब क्या है कि x का गुणांक दूसरे समीकरण में कितना है, 4 है। फिर अगर b2 a2 का हो गया ना, ये हो जाएगा हमारे पास a2 का मान। तो यहाँ से देखो a2 का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास x का जो गुणांक है वो 4 है, तो a2 का मान 4 हो जाएगा। b2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से y का गुणांक क्या है, -4 है तो -4 हो जाएगा। और c2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचर पद -5 है तो यहाँ से -5 हो जाएगा। देखो क्या करना है, वही गुणांकों का अनुपात निकालना है, मतलब a1/a2 अगर हम करके देखते हैं तो ये a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। दूसरा क्या हमारे पास, b1/b2 करना है, तो b1/b2 करके देख लेते हैं। b1 का मान 2 आ रहा है और b2 का मान आ रहा है -4, 2 दूनी 4, ये हो गया -1/2। ये क्या आ रहा है,
यहाँ देखो b1 का मान भी क्या था, -2 था, तो अपने को b1 का मान यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा और b2 का मान -4 है। अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देख लेते हैं b1/b2 क्या आता है। तो b1 का मान है -2, यहाँ से देखो, और b2 का मान है -4, यहाँ से -4 रख दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, ये निकल के आ रहा है हमारे पास 1/2। फिर देखते हैं हम C1/C2 का मान देखते हैं। तो C1 का मान कितना है, -5, और C1 का मान कितना है, देखो गौर से, C1 का मान है यहाँ से -2, तो ये हो जाएगा अपने पास -2, और C2 का मान है -5, तो ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 2/5। यहाँ अगर देखें गौर से तो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2, है कि नहीं। A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए समीकरण कैसा है, समीकरण असंगत है। जब असंगत है तो इसका हमको हल नहीं निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मिलेंगे अगली वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ है, और एक्सरसाइज देखो हमारे पास होने वाला है 3.2। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या यहाँ पर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या जैसा कि देख रहे हो, छठा प्रश्न है हमारे पास। छठा प्रश्न में क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कह रहा है हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण हमारे पास 2x + 3y - 8 बराबर में 0। अब बोल रहा है एक समीकरण अपने मन से देना है, और समीकरण अपने मन से इस प्रकार से देना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए। देखो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी तब होता है जब हम रखते हैं A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम A1 का मान लेते हैं, इसको मान ले समीकरण 1 है, समीकरण 1 है हमारा। अब हमको समीकरण 2 खुद से देना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि A1 का मान यहाँ पर 2 है, B1 का मान यहाँ पर 3 है, और C1 का मान यहाँ से -8 है। अब तुमको एक समीकरण बनाना है, कोई भी गुणांक लेकर के बना सकते हो, या सबसे पहले देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये x + y + 8 ये बना लेते हैं। ये समीकरण नंबर बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये भी तुम्हारा हो जाएगा। अब इस समीकरण को भी हल करेंगे तो रेखाएं कैसा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा प्रतिच्छेदी, एक सिंपल सा इक्वेशन है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर A2 का मान लिखे तो A2 का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 1 होगा तो A2 का मान 1 होगा, x का गुणांक 1 है, फिर y का गुणांक भी 1 है, तो यहाँ मतलब B2 का मान कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और फिर C2 का मान यहाँ पर देखो कितना है, अचर पद 8 है, तो C2 भी क्या हो जाएगा, C2 8 हो जाएगा। लेकिन C2 से हम तो C1 और C2 से तो हमको मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना क्या था कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 को। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे A1/A2, यहाँ A1 अगर A2 देख ले कितना है हमारे पास, A1 का मान है 2 और A2 का मान है 1, ठीक है। साथ ही साथ ये हो गया, और B1 और B2 का मान देखे तो B1 का मान कितना है, यहाँ पर B1 का मान है 3 और B2 का मान है 1। तो एक बात बता दो, A1/A2 2/1 आ रहा है, B1/B2 3/1 आ रहा है, तो यहाँ से हम स्पष्ट बोल सकते हैं ना A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसलिए जो यहाँ पर जो हल होगा इस समीकरण का वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो हमको प्रश्न सिर्फ इतना पूछ रहा था समीकरण लिखना था, तो इस प्रकार से हम समीकरण लिख दिए हैं। देखो और दूसरा समीकरण भी यहाँ पर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही समीकरण होगा, कुछ भी समीकरण इसके बदले में प्रतिच्छेदी होने के लिए दूसरा समीकरण कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं 3x + 2y + 5 बराबर 0। इस समीकरण के यहाँ पर देखो A1 है 2, A2 है 3, 2/3 हो गया, A1 है 3, B1 है 3 और B2 है 2। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 3/2 जो कि बराबर नहीं है 2/3 ना, हाँ 2/3 होगा, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 2/3,
जो बराबर नहीं है। 2/3 आ गया ना, और फिर आ रहा है 3/2। 2/3 बराबर नहीं है 3/2 का, इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब इसका भी हल क्या होगा, इसका भी हल हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी ही होगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो प्रश्न संख्या 6 का दूसरे नंबर का प्रश्न है। दूसरा नंबर कह रहा है समीकरण तो हमारे पास यही रहने वाला है 2x + 3y - 8 = 0। ये प्रश्न तो हमारे पास यही रहने वाला है। A1 का मान देखो यहाँ से कितना है, 2 है। B1 का मान हमारे पास 3 है और C1 का मान यहाँ से -8 है। देखो प्रतिच्छेदी होने के लिए, समान यानी समांतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है जी, हमको बस ये देखना है 2 है ना, तो 2 का हमको हाथ पर हो तो 2 का टेबल पर हो कितना आ रहा है 4, तो ये यहाँ पर लिख दो कि 4x। 3 है, 3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3 के बदले में लिख सकते हैं यहाँ प्लस में 6y। देखो यहाँ से करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो A1/A2 2/4 1/2 आएगा, B1/B2 यानी 3/6 1/2 आएगा। अब यहाँ पर हमको कुछ और रख देना है, लास्ट वाले में बिल्कुल ही चेंज कर दो, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 7, बराबर में हम कर दे रहे हैं 0। तो अगर ये समीकरण 1 और 2 आ गया, अब यहाँ पर देखते हैं A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान 4 हो जाएगा, B2 का मान यहाँ से 6 हो जाएगा और C2 का मान यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम करते हैं A1/A2 तो कितना निकल के आता है 2/4, 2 दूनी 4। फिर करते हैं B1/B2, ये कितना निकल के आएगा 3/6, 2 दूनी 3 दूना 6, ये भाई 1/2 और ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है कट करके। फिर अगर करते हैं C1/C2 तो ये आ रहा है -8/7। तो यहाँ से देखने के लिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको देखने के लिए मिल रहा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि ये दोनों वैल्यू A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 1/2 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः हम क्या कह सकते हैं, इस दोनों समीकरण के लिए हल जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं समझ में आ गया। तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, आ जाओ। तीसरे नंबर के प्रश्न में भी हमको यही करना है, संयोग रेखाएं। संयोग रेखाएं मतलब क्या होता है, समपाती रेखा होना चाहिए, ये सीधे समझो ना, रेखाएं समपाती होना चाहिए। अब रेखाएं समपाती होने के लिए क्या करेंगे जी, तो समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण तो वही रहने वाला है 2x + 3y - 8 = 0। अब समपाती होने के लिए अगर तुमको समीकरण बोले लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, ये 2x है तो यहाँ पर 4x कर दो, 2 का हाथ पर हो 4x, प्लस 3x है यहाँ पर 6x कर दो, 8 है तो -16 कर दो, बराबर 0 कर दो। यहाँ समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो अब देखोगे तो A1 का मान क्या निकल के आएगा, पहले समीकरण में 2 है, B1 का मान कितना है 3 है और C1 का मान कितना है -8 है। फिर अगर A2 का मान देखेंगे तो कितना है 4 है, अगर B2 का मान देखेंगे तो कितना है 6 है और C2 का मान देखेंगे तो -16 है। अब अगर A1/A2 करे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 2/4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा 1/2। अगर हम करें B1/B2 तो कितना हो जाएगा, ये 3/6, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2। और करें C1/C2 तो C1 का मान है -8 और C2 का मान है -16, ये आ जाएगा 1/2। यानी A1A2 भी 1/2, B1B2 भी 1/2 और C1C2 भी 1/2, तीनों बराबर है। यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, और देखो हमारे लिए जो हल समपाती रेखा कब होता है, समपाती रेखा तब होता है जब A1/A2 होता है B1/B2 के बराबर C1/C2 के, तब जो हल जो होता है ना वो क्या होता है, समपाती होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से समीकरण दे सकते हैं अलग अलग समपाती होने के लिए, समांतर होने के लिए और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।
हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज। हमारे पास होने वाला है 3.2 और 3.2 का ये प्रश्न संख्या है 5। इस 5 नंबर के प्रश्न में हमको क्या करना है? हमको 5 नंबर के प्रश्न में करना है, एक आयताकार बगीचे के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले तो देखो प्रश्न है क्या, इसमें कहीं से भी ये बोला नहीं जा रहा है कि तुमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मन है तुम ग्राफीय विधि से भी कर सकते, अदरवाइज हमको सिर्फ इसमें ये बताया जा रहा है कि बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए कि बगीचे का परिमाप क्या होगा। तो हमको सिर्फ बगीचे का परिमाप यहाँ पर निकालना है। कैसे कर सकते हैं आओ जरा बात करते हैं। प्रश्न क्या है, आप समझो बात को। एक आयताकार बगीचा है। जब भी आयताकार बगीचे के बारे में बात होगा तो बगीचे का मतलब क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं एक आयताकार खेत बोल सकते हैं हम लोग। बगीचे का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसको हम बगीचा कहते हैं। तो हमारे पास एक आयताकार बगीचा है, इसमें दिया क्या है? अच्छा, आयताकार बगीचा है तो अगर हम इसके परिमाप की बात कर लेना तो इस आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर हो जाता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब कहने का ये है कि अगर बगीचे का परिमाप हमको निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में ना ही हमको लंबाई दिया गया है ना ही चौड़ाई दिया गया है। कि रिलेशन क्या है बात करेंगे उसके बारे में। तो लंबाई चौड़ाई नहीं पता है और निकालना है हमको परिमाप। तो जो नहीं पता है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स या वाई या कोई भी चर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि बगीचे का या बगीचे की लंबाई बराबर मानो x और चौड़ाई बराबर मान लो y। चौड़ाई बराबर मान लो y, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रश्न के अनुसार चले तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम लंबाई और चौड़ाई को बराबर करें तो ये जो x है जो कि लंबाई है वो चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। मतलब अगर दोनों को बराबर करना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स इसका मतलब कि अगर हम y को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया, ठीक है। या यहीं पर से रहने दो, क्या दिक्कत है, इतना हमको करना ही नहीं है, यहीं तक ही रखो तो ये सुविधाजनक है, ठीक है। इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 1 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात हो रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो इसका मतलब है परिमाप बराबर अभी अभी हमने बताया ये होता है 2 गुने लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ये परिमाप होता है। और कोई अगर अर्ध परिमाप के बारे में बात कर रहा है मतलब 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस में चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब ये अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तब पुनः प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, यानी कि लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई y है और अर्ध परिमाप दिया है 36। अर्ध परिमाप क्या है, 36 है, ठीक है। ये चलो समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे चलो, आगे क्या करना है इसमें, ये बात करें हम। देखो यहां से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान क्या है, y प्लस 4। तो जहां पर ये समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 36 आ रहा है और x का मान है y प्लस 4। तो x के जगह पर अपने को रख देना है y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। ये निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, आ जाओ। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आएगा y और y हो जाएगा 2y प्लस वाई बराबर 36, या वो 2y प्लस 4 होगा ना, ये हो जाएगा प्लस 4, 2y प्लस 4 बराबर 36, या 2y बराबर करेंगे 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस
4, 36 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये 2y बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास 32, यानी कि 32 निकल के आ जाएगा। और 2 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, तो y बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 32/2, ये हो जाएगा 16 यानी कि 16। तो y का मान क्या निकल के आ रहा है? 16 निकल के आ रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तब समीकरण एक में y का मान रखो, y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में y का मान रख दो। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास? समीकरण एक है, देखो यहाँ से अभी तो लिखा है ना, x बराबर है y + 4, ये समीकरण एक है हमारे पास। अब देखो यहाँ से y का मान हमने कितना निकाला है? 16 निकाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 16 और यहाँ पर 4, तो इसका मतलब x बराबर निकल के आ जाएगा 20। तो इस हिसाब से क्या देख रहे हैं? इस हिसाब से देख रहे हैं अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर निकल के आ रहा है कितना? लंबाई बराबर निकल के आ रहा है 20 और चौड़ाई बराबर निकल के आ रहा है, यहाँ से देखो 16। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही आ चुका है, इसलिए हम निकालेंगे परिमाप। अतः परिमाप बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। तो 2 लंबाई है हमारे पास 20, चौड़ाई है हमारे पास 16। 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 72 मीटर। कितना निकल के आएगा? 72 मीटर। तो इस प्रश्न में हमारा जो परिमाप निकल के आया वो आयत का कितना आया? 72 मीटर। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज 3.2 है। प्रश्न संख्या जैसा कि देख रहे हो 7 नंबर का प्रश्न हम करने के लिए जा रहे हैं। अब 7 नंबर प्रश्न ऐसे है क्या हमारा? तो 7 नंबर प्रश्न में हमारे पास 2 इक्वेशन है, यानी कि 2 समीकरण है। कौन कौन से समीकरण है देखो। तो पहला समीकरण जो है हमारे पास क्या है? वो है x - y + 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 दिया है। और दूसरा समीकरण जो हमको प्राप्त है वो है 3x + 2y - 12 बराबर 0। इस दोनों समीकरण का प्रयोग करके हमें एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। और ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसका हमको शीर्ष ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है ये पहले समझा देते हैं, फिर ग्राफ जब खींचेंगे ना तो फिर x अक्ष वाला बात समझ में आएगा। जहां पर 2 भुजाएं मिलती है वो शीर्ष कहलाता है। मतलब अगर यहाँ पर देखें, मान लो ये त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 भुजाएं मिल रही है, ये शीर्ष हो जाएगा। यहाँ पर 2 भुजाएं मिल रही है, ये शीर्ष हो जाएगा। और इसी पॉइंट पर 2 भुजाएं मिल रही है तो ये भी एक शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर जाए, हम अपने ग्राफ पर जाएंगे तो हर एक पॉइंट जो है कुछ न कुछ x और y का वैल्यू रखे होता है, यानी हर एक पॉइंट का कम से कम x और y का एक वैल्यू तो होता है। तो वही हमको बताना है, x और y के लिए त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास समीकरण है क्या। समीकरण है पहला समीकरण, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण एक से x - y + 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। अब ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम 2 मान तो चाहिए। कितने मान चाहिए? 2 मान तो चाहिए होंगे। तो पहला मान हम यहाँ से देख लेते हैं। पहले समीकरण के लिए x बराबर हम रख लेते हैं 2। क्या रख ले? 2। जब x बराबर 2, तो x बराबर यदि हम रखते हैं 2 तो देखो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा। समीकरण है हमारा x - y + 1, तो x का मान 2 किया हमने, y बराबर तो कुछ नहीं है +1 बराबर 0। फिर यहाँ करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -y बराबर बच जाएगा हमारा 0 -1 और -2। यहाँ से हो जाएगा -y और 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर, -1 -2 तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर जो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। दूसरा वैल्यू हम रख रहे हैं x का 0, तो जब यहाँ से x बराबर 0 हो जाए तो हमारे पास जो समीकरण है वो है x - y + 1 बराबर 0। x का मान हमने रखा है 0, तो x के जगह पर 0 हो जाएगा, -y + 1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये है हमारा 0 का 0 खत्म हो जाएगा।
इस 1 को अगर दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब यहाँ से माइनस फिर कैंसिल, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आया 1। अब इसके लिए अपने को बनाने ला है मान सारणी। तो मान सारणी कैसे बनाते हैं, दो वैल्यूज है हमारे पास, तो दो मान के लिए जो मान सारणी बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखो यहाँ से ये हमारा मान सारणी बन गया, पहले में x का मान, दूसरे में y का मान, तीसरे में xy का मान। इस तरह से दो मान है, दो भाग में इसको बांट सकते हैं। पहला जो x का मान हमने रखा है वो रखा है 2 और y का मान निकल के आ रहा है 3, मतलब ये हमारा 2 3 निकल के आ रहा है। फिर पहले हमने फिर दूसरा मान जो x का रखा है वो रखा है हमने 0 और y का मान निकल के आ रहा है 1, तो ये हो गया हमारा 0 और 1। ये किस समीकरण का मान सारणी है, तो ये समीकरण पहला है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसका ये मान सारणी है। ठीक है जी, चलो अब समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब इसके लिए भी हमको x और y के दो दो मान चाहिए होंगे, तो पहला मान हम रख लेते हैं यहाँ पर x बराबर 2। तो जब x बराबर रखते हैं यहाँ से 2, तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 है और x के जगह पर हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2y माइनस माइनस 12 बराबर 0। ये हो रहा है हमारा 3 दूनी 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब जाहिर सी बात है ये प्लस में 6 है, माइनस में 12 है, तो 12 में 6 निकाल लेंगे तो 2y माइनस 6 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0। अब 6 को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा हमारे पास 6। तो y बराबर अगर निकालना चाहेंगे 6/2 हो जाएगा, गुणाम है 2 को इधर ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, 2 तिया 6। तो y का मान कितना निकला हमारा 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, देखो यहाँ से, तो दूसरे वैल्यू के लिए देख लेते हैं। जो दूसरा समीकरण हमारा है उसमें क्या रखना है, दूसरा मान रखना है जब x बराबर 0। क्या रखना है जी, x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण हमारे पास है क्या, समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। x का मान 0 कर देना है हमको, तो 3 इंटू एक्स का मान 0 हो गया, 2y माइनस 12 बराबर 0। इस तरह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है 2y माइनस 12 बराबर 0। 12 को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 12, y बराबर 12/2, 2 छाके 12, ये हो गया अपना 6। यानी कि y का मान कितना निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया यहाँ से 6। अब इसका हम बना लेते हैं मान सारणी, क्योंकि समीकरण दोनों समीकरण का मान सारणी तो चाहिए अगर हमको ग्राफ खींचना है तो दूसरे समीकरण के लिए जो मान सारणी बनेगा, दो मान है तो कॉलम भी हमारा सेम तरीके से इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 2 कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर इसको 3 भाग में यहाँ से बांट देना इस तरह से, x y और ये x y हो जाएगा। x का पहला मान जो रखा था हमने 2 रखा था और y का मान आया था 2, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। फिर x का मान रखा था 0, y का मान आया 6, ये हो जाएगा 0 6। इस समीकरण क्या था हमारा, समीकरण था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस तरह से हमारे पास दोनों मान सारणी यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन मान सारणी की सहायता से हमको क्या करना है, हमारा जो वैल्यू है यानी कि ग्राफ है वो हमको खींच लेना, वैल्यू को ग्राफ पर रखना है और ग्राफ हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों ही मान सारणी दोनों ही समीकरण के आ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहला मान जो रखना है x बराबर 2 और y बराबर 3 होना चाहिए, तो 2 3 यानी कि x अक्ष पर जाएंगे, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये वाला x अक्ष हो गया और ये वाला जो अक्ष है ये हमारा y अक्ष हो गया। तो x अक्ष पर जाएंगे प्लस में 2 हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है, फिर प्लस में 3 है तो यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे प्लस में तीसरे नंबर पे, मतलब ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 2 3। फिर x का मान है 0 और y का मान है 1। तो देखो x का मान 0 है, y का मान 1 है, इसका मतलब हम प्लस वाले 1 की बात कर रहे हैं। तो x का मान 0 तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं
और y का मान 1 है तो ठीक ऊपर चले जाएंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मान हमारा आने वाला है, तो ये हो जाएगा 0 1। अब जाहिर सी बात है इसको हमको क्या करना है, मिला देना है। इस प्रकार से देखो, यहाँ से इस प्रकार से इसको मिलाना पड़ेगा, यहाँ से देखो, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ये जो है ना हमको, चलो ये कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। चलो अब यहाँ से हमको अपने क्या करना है, मिलाना है, तो मिला लेते हैं, ये मिल गया हमारा। चलो अब दूसरा मान देखना है हमको, दूसरे समीकरण के लिए क्या आ रहा है मान हमारा, दूसरा मान आ रहा है x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी कि यही निकल के आ रहा है x बराबर 2 y बराबर 3। और दूसरा जो वैल्यू है वो x बराबर 0 और y बराबर 6, यानी कि x बराबर 0 y बराबर 6 ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं x बराबर 0 और y बराबर 6 जो मान है वो कहाँ आ रहा है। x बराबर 0 होगा, y बराबर 6 जो मान आएगा हमारा कुछ यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब इसको अगर हम खींच के देखते हैं तो देखो गौर से, इसको मतलब हमको इसको मिलाना है, तो मिलाना है तो कहाँ मिल जाएगा, ये इस प्रकार से हमारा ये मिल रहा है। ठीक है, अब भाई साहब ये बता रहा है हमको कि हमको त्रिभुज का क्या निकालना है, त्रिभुज का निकालना है शीर्ष का निर्देशांक। तो शीर्ष का निर्देशांक अगर हम देख रहे हैं, लेकिन x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज किसके साथ बन रहा है, ये त्रिभुज y अक्ष के साथ बन रहा है, और ये वाला त्रिभुज x अक्ष के साथ बन रहा है। तो अगर हम त्रिभुज का निर्देशांक देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, एक पॉइंट हमको ये वाला मिल रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला मिल रहा है, तीसरा पॉइंट हमारा ये वाला मिल रहा है। क्योंकि x अक्ष के साथ ये त्रिभुज बना रहा है ना, ये वाला त्रिभुज y अक्ष के साथ बन रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है y अक्ष के साथ बन रहा है, और ये वाला त्रिभुज हमारा x अक्ष के साथ बन रहा है। देख रहे हो, गौर से देख लो। ठीक है, तो x यहाँ पर निर्देशांक याद करना है। मान लो कि त्रिभुज का शीर्ष a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ से a का निर्देशांक कितना हो जाएगा, a का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। और b का निर्देशांक देखेंगे कितना हो जाएगा, b का निर्देशांक x का मान -1, और चूंकि यहीं पर है, x अक्ष पर ही है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c का निर्देशांक कितना हो जाएगा, c का निर्देशांक हमारा हो जाएगा, x का मान 4 है और y का मान 0 है। ये हमारा त्रिभुज का निर्देशांक हो जाएगा। देखो अलग अलग तरीके से हल करने पर इस प्रश्न का आंसर जो है वो अलग अलग आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो किताब में है बिल्कुल सेम टू सेम आंसर हमारा वही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज अगर चेंज करोगे तो तुम्हारा आंसर भी यहाँ पर बदलने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। मिलेंगे अगले वीडियो में।